तो नाज़रीन, ना करते भी एशिया कप से लेकर अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर, तो इंडिया ने जिस तरह से यू टर्न लिया और उसके बाद जिस तरह से बैकलैश उनको मिला अपने ही मुल्क में, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ अब ये मैच जो है पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ पूरा इवेंट जो है उसको न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर दिया गया है। भारत की इस यू टर्न की वजह क्या बनी, इसके साथ साथ इंडियन ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान में मैचेस के लिए दिल खोल कर पैसे मांग लिए हैं। पाकिस्तानी किट भारतीयों को कब तक और कहां परेशान करेगी, और आखिर जो भारत की अगर बात की जाए तो वो क्यों इतना परेशान हो जाते हैं। पाकिस्तानी किट से भी यहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई मैदान नहीं है, कोई ऑफिशियल, कोई कुछ नहीं है, लेकिन एक किट भी उन्हें बेपनाह परेशान करती है। इसके साथ साथ आजकल एक चीज़ भी बड़ी ज़ेर बहस है, वो है कि T20 की टीम्स और इसके साथ साथ वनडे की जो टीम्स हैं वो उनके इंतखाब को डिस्कस किया जा रहा है। क्या वो ठीक इंतखाब है? इस वक्त जो टीम्स हैं T20 के लिए वो स्क्वाड अमेरिका में मौजूद है और 3 मैचेस की ये जो सीरीज़ है वो खेली जाएगी। उसके हवाले से ये स्क्वाड का इंतखाब कैसा रहा, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इंटरनेशनल इवेंट्स में इनामात को दुगना कर दिया गया है, जबकि जर्मनी की यूनिवर्सिटी गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इन पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है यूसुफ अंजुम, जाहिद मकसूद साहब और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आती हूँ। भारत ने ACC का इजलास बायकॉट किया और अब वहाँ से अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने पर टोटल इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करना, इस तमाम सफ़र पर ज़रा रोशनी डालेंगे भारत के इन फैसलों के पीछे क्या वजह बनी? देखिए, BCCI अगर उनका माजी देखा जाए तो BCCI ज़्यादातर खुद बयान नहीं देता बल्कि फिलर छोड़ता है अपने मीडिया के ज़रिए, और मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया बाइकआउट करेगा ACC के इजलास का। जवाब उन्होंने ये पेश किया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है उसके सदर जो थे ACC के मोहसिन नकवी की सदारत में इजलास हो रहा था। उन्होंने जवाब ये बनाया कि ढाका में सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से हम जो है वहाँ पर नहीं जाएंगे, तो इसलिए इजलास कहीं और मुंतकिल किया जाए। और मोहसिन नकवी और बाकियों ने यह फ़ैसला किया इजलास जो है बांग्लादेश में ही होगा, उस पर स्टैंड लिया। फिर यहाँ तक मीडिया के ज़रिए कहा गया कि अफ़गानिस्तान और श्रीलंका भी भारत का साथ दे रहा है और तीनों मुल्क उसका बाइकआउट करेंगे। लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि ना सिर्फ ये हुआ कि इजलास भी वहीं हुआ बल्कि उनको जो है वो आना पड़ा। उन्होंने जब देखा इंडिया ने कि बाकी तमाम मुल्क जो है 24 या 25 मुल्क जो थे वो इस इजलास में आ गए, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान जिसका नाम लिया जा रहा था वो भी आने को तैयार होगा, तो फिर उन्होंने अपने नायब सदर को राजीव शुक्ला को उन्होंने कहा जो ऑनलाइन जिन्होंने आकर वहाँ पे शिरकत की, तो एक तो ACC के इजलास में उनको आना पड़ा। फिर उस मौके पे क्योंकि ऑलरेडी BCCI जहन बना चुका था एशिया कप कराए बगैर वो नहीं रह सकते, क्योंकि ICC में मुकम्मल होल्ड है इंडियंस का, जिसमें जय शाह भी हैं, चीफ एग्जेक्टिव भी उनके हैं, तो ये होना ही होना था। लेकिन इसमें क्योंकि कामयाबी हुई, जो चैम्पियंस ट्रॉफी का दौरान एग्रीमेंट हुआ था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो फिर 3 साल पाकिस्तान भी वहाँ नहीं जाएगा, या ये हो सकता था कि वो आधे मैच वहाँ कराते और फिर बीच में से कोई मैच बाहर कराते, क्योंकि ताल्लुकात भी दोनों मुल्कों के ऐसे थे। उन्हें मजबूरन जो है पूरे का पूरा इवेंट जो है वो UAE में शिफ्ट करना पड़ा। और इसमें एक ख़ास बात यह भी हुई जिसकी बहुत तकलीफ हुई, इंडिया मीडिया ने तनकीद भी की है कि आपको याद होगा जो एशिया कप लास्ट था उसमें PCB ने बाकायदा एहतमाम किया था लाहौर में उसका स्केड्यूल अनाउंस करने का, और एन टाइम पे जय शाह उस वक्त ACC के सदर होते थे, उन्होंने उस स्केड्यूल की वो ट्वीट कर दी थी और वो किया, वो इस दफ़ा मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया। उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी, उन्होंने कहा जी होस्ट हम हैं, स्केड्यूल हमने अनाउंस करना था, लेकिन यहाँ मोहसिन नकवी साहब जो ACC के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उसको कर दिया। तो तमाम चीज़ों पे मुहाज पे अच्छी खासी सब उनको खिफत उठानी पड़ी है इंडिया को, और जाहिर है एशिया का अब स्केड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। और ये भी जो मीडिया उनके उड़ाता रहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होंगे, हर हाल में होंगे दोनों मुल्क के मैचेस भी। इसकी वजूहत आगे डिस्कस करते हैं, कई वजूहत हैं जो इनके मैचेस, ये नहीं हो सकता कि वो इसका बाइकआउट करते हैं। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं? एक तो इंडियन मीडिया ने जिस तरह से यू टर्न लिया, उसके बाद उनके अपने मीडिया की जानिब से जिस तरह से उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर, फिर उसके अलावा पूरा जो इवेंट है वो एक न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, ये एक तरह से पाकिस्तान की कामयाबी है, क्योंकि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं मोहसिन नकवी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के बिहाफ पे वो इधर आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो इधर जो कुछ भी हुआ उसका क्रेडिट पाकिस्तान भी ले सकता है कि इंडिया माजी में जो हमारे साथ करता था उसके साथ हो रहा है। हमको तो चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैचेस हमने इंडिया के थे
वो यूएई मुंतकिल की, वो तो पूरा इवेंट ही वहां लेकर चले गए। और जहां ये इंडियंस अभी ये जो हो रहा था लेजेंड्स लीग, वहां नहीं खेलने दे रहे थे। अब 3-3 मैच पाकिस्तान और इंडिया की जो टीम है उनके दरमियान होंगे, और जाहिर है इसमें बड़ा किरदार पैसे का है। 170 मिलियन डॉलर, तकरीबन 47 अरब 26 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के एवज एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एशियन क्रिकेट काउंसिल का गुज़िश्ता साल एसीसी का इनके साथ, ब्रॉडकास्टर के साथ। वो इंडियन ब्रॉडकास्टर ही है उसके साथ, जिसमें तकरीबन ये 8 एशिया कप होने, 4 हर साल, 2 साल में 2, एक ये वुमेन का और एक मेंस का। तो उसमें इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट हुई भी है। ब्रॉडकास्टर जब इतनी बड़ी डील होती है, इंडिया में हुई है, तो यकीनी तौर पर पॉलिटिशियंस ने भी उसमें अपना हिस्सा लिया होगा। तो वो रोता हुआ गया होगा ब्रॉडकास्टर के, जी हमें इतना नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, तो उन्होंने फिर कर दिया होगा। वरना जिस तरह का इंडिया का रवैया था, उसके बाद मानना थोड़ी सी हैरत भी हुई, क्योंकि कल ही परसों जब शेड्यूल आया तो उसी वक्त इत्तलात इंडियन मीडिया ने देना शुरू कर दी थी कि जी इजाजत मिल गई है। फिर मोहसिन नकवी ने पहले एक ट्वीट की डेट्स, दूसरी ट्वीट की उन्होंने उसमें शेड्यूल। मुझे इसमें ये लगता है कि शायद इंडियन क्रिकेट बोर्ड खुद चाह रहा था कि वो थोड़ा लो इसमें रहे प्रोफाइल इसके, क्योंकि उसने रीट्वीट भी नहीं किया ना अपने प्रेस रिलीज को एशिया कप की दी, हालांकि वो होस्ट है। क्योंकि इतना शदीद रिएक्शन आया, जो एक्सपेक्टेड था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आएगा रिएक्शन, उनकी आवाम का, सियासतदानों का, सबका आया। अगर वो खुद करते तो और उनको गालियां पड़ती, जितनी अभी पड़ रही हैं वो कम नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने एक चुप अभी भी बैठे हुए हैं। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी ट्वीट, जो ये जो प्रेस रिलीज है वो बाद में आया, मोहसिन नकवी की ट्वीट पहले आई थी। तो एक तरह से अच्छा हुआ है, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि अभी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल को मोहतात रहना चाहिए, एक प्लान बी भी अपने पास रखें। इंडिया का कोई भरोसा नहीं है, इतना उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, इतना बैकलैश आ रहा है। कल कला को ये ना हो कि एकदम फिर कोई नया बहाना बना के कह देंगे जी जाओ हम नहीं खेलते, तो फिर मसला होगा। हालांकि होस्ट वो खुद है, लेकिन एक बात और याद रखने की है कि उनके पास इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है। मैंने ये पॉइंट लिख के रखा हुआ है, मैं आपको बताऊं। 23-24 के माली साल में 9741.7 करोड़ इंडियन रुपीस का इनको प्रॉफिट हुआ था बीसीसीआई के पास, यानी उसके पास पैसा बहुत है। लेकिन अगर वो डरा और माना तो उसमें एक चीज ये हो सकती है कि आगे होना है इंडिया में अगले साल T20 वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान के मैचेस होने श्रीलंका में। अगर यहाँ पर पाकिस्तान को इंडिया ने कहा कि कह देते कि हम नहीं खेल रहे, तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन है, वो भी कह सकता था कि भाई, हालांकि श्रीलंका में मैच है, लेकिन कह सकते हैं भाई हम नहीं खेल रहे, तो पूरा इवेंट खतरे में पड़ सकता है। जय शाह आईसीसी के सरबराह शायद वो ऐसा नहीं चाहते, तो इस तरह भी हो सकता है। तो ये है, फिलहाल तो एक अच्छी बात है कि क्रिकेट होने का चांस है, 3 मैचेस होने का चांस है, एंजॉय करें। बिल्कुल, जैसे कि क्रिकेट जो है वो नहीं रुकनी चाहिए और ये एक अच्छा मौका है। इसी तरह यूसुफ साबिक कप्तान सारूफ गांगुली की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, इसको लाजमी रोकना चाहिए। इसके साथ साथ जो खेलों के मुकाबले हैं वो भी होते रहने चाहिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है। खेलों को ज़रा सियासत से अलग रखना चाहिए, लेकिन इंडियन मीडिया ये बात नहीं समझ रहा, और इस डिसीजन को, जो कि अच्छा है, लेकिन इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। देखिए हिफ्ज़ा, जब इंडिया ने पाकिस्तान पर जरजियत की तो उस वक्त भी जो इंडियन मीडिया था उसने अपनी आवाम को धोखे में रखा और ये समझा कि ख्याल एक ही दिन में हम पाकिस्तान को फ़तह कर लेंगे। अब सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह उनको कम बैक किया और पूरी दुनिया पर बरतरी साबित की कि पाकिस्तान अब एक आलमी क़ुव्वत के तौर पर पूरी दुनिया में अपनी डाक से जो बरतरी वो साबित कर चुका है इंडिया पर। अब सियासत के बाद अब खेल का मैदान ले लें, यहाँ पर भी इंडियन मीडिया ही अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में अब इंडियन मीडिया और उनकी जो आवाम है उसको जाग जाना चाहिए कि अब हालात बदल चुके हैं। अब पाकिस्तान ना वो पहले जैसा रहा है, ना दुनिया इस तरह पाकिस्तान उस नज़र से देखती है। पाकिस्तान के एक वक्त था कि जब इंडिया सारे फैसले करता था, लेकिन अब तमाम जो फैसले उसका इख्तियार पाकिस्तान के पास आ गया। उसके ये सब उसका सबूत है कि एशिया कप में जिस तरह चीज़ों को लिया गया, और हमने देखा कि एशिया कप के जो स्केड्यूल से लेकर उसका जो वेन्यूज़ तक जो उसके फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रजामंदी और मुशावरत से किए गए। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा उनको इंडियन मीडिया को अपना देखना पड़ेगा कि उसको किस तरह वो चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि आने वाले वक्तों में मज़ीद उनको रसवाई का सामना करना पड़ सकता है जिस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो स्टांस था, जो मौक़िफ़ था, पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया। सब ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ था उसकी तायद भी की कि खेल को जारी रहना चाहिए, इसको सियासत में नहीं लाना चाहिए। और आपको याद होगा कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो एसीसी के सदर भी, उन्होंने भी कहा था कि हमने सिर्फ एक बात पर इत्तफाक़ किया कि सियासत नहीं लानी खेल में। हमने
इससे आगे बढ़ना है। खेल प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उसी चीज़ को लेकर हमने चीज़ों को लेकर आगे जाना है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अब ये फैसला किया कि एशिया कप प्रोग्राम के मुताबिक ही होगा और उसके लिए वेन्यूज़ भी अनाउंस हो चुके हैं। अब लोगों को इंतज़ार है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कैसे हो, कब किस तरह वो इन्जॉय कर सकें। तो मेरे ख्याल में अब खुले दिल से इंडियन मीडिया और इंडियन अवाम को ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान भी एक दुनिया में सुपर पावर है, उसके फैसले भी पूरी दुनिया तस्लीम करती है। सिर्फ इंडिया ही सिर्फ पैसे के बलबूते पर तमाम फैसले नहीं कर सकता। बिल्कुल जाहिद साहब, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात करें तो जिस भी इवेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, यकीनन क्रिकेट में अगर हम पैसे के लिहाज से भी बात करें तो बड़ा फ़ायदा होता है माली तौर पर भी। तो पाकिस्तान इंडिया का तकरीबन 9 से 28 सितंबर तक ये जो एशिया कप होगा, इसमें 2 से 3 मैचेस होंगे पाकिस्तान और इंडिया के। लोग देखना चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच और शायद इंडियंस भी देखना चाहते हैं, लेकिन शायद ये गवर्नमेंट प्रेशर है जिसकी वजह से इस वक्त जिस तरह से BCCI को तनकीद की जा रही है कि क्यों खेले पाकिस्तान के साथ, क्यों टोटल प्लान चेंज कर दिया, क्यों इजलास में भी शिरकत की। देखें, इंडियन जो मीडिया है ना वो बहुत आप कहना चाहिए अग्रेसिव हो जाता है और आपको पता है पाकिस्तान पर तनकीद करने से ही शायद उनकी रेटिंग बनती है। और एशिया कप में जैसा आपने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान के 2 मैचेस जो है उनको एक ही ग्रुप में रखा गया, तो भी ऐसी थी, हमेशा ही ऐसा करती है ACC या ICC के एक ग्रुप में हो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ और पूरा इवेंट जो होता है वो दूसरी तरफ होता है। इसकी टिकटें ब्लैक भी होते हैं, रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, टिकटें मिलती भी नहीं हैं। वही इंडियन जो आप बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं वही इसकी टिकटों के लिए और फिर इसके एक्रीडेशन करवाने के लिए भी सबसे आगे होते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया के यकीनी तौर पर 2 मैच तो हैं और अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो तीसरा मैच भी होगा। फिर क्या करेंगे? फिर तो करेंगे। इसका उल्टा हिसाब देख लें कि जिस हद तक नफरत फैला दी है इंडिया की पॉलिसियों ने और भारतीयों ने, और वर्ल्ड चैम्पियंस लीग आपके सामने है और उस पर अफसोस का इजहार किया जा सकता है, क्योंकि सारूक गंगोली का भी आपने यूसुफ साहब से जिक्र किया था, वो साबिक कप्तान है, क्रिकेटर बहरहाल क्रिकेटर होता है, हालांकि तेज़ बयान दे देते हैं जैसा कि अफसोसनाक शेखर धवन और हरभजन सिंह वगैरह बयान देते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान कब कहता है दहशतगर्दी होनी चाहिए? आज ही देख लें, उनके जो साबिक मिनिस्टर है चिदम्बरम, आज उनका सुबह से हमारा सारा मीडिया उनका बयान चला रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्दी है, पहलगाम का वाक़या कहीं भी साबित नहीं होता कि पाकिस्तान के दहशतगर्द थे। तो अंदर से ही मोदी हुकूमत की शदीद तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को क्रिकेट का इंतज़ार होता है, क्रिकेट होनी चाहिए और क्रिकेटर को ज़रूरी हाथ मिलाने से कोई मुल्क ख़तरे में नहीं पड़ जाता। लेकिन अजीबोगरीब पॉलिसियाँ हैं और अजीबोगरीब वो मीडिया का प्रेशर शायद हमसे भी बहुत ज़्यादा लेता है। जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, BCCI है उनका, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता है अपने मीडिया। बिल्कुल। और चिदम्बरम की स्टेटमेंट पे उनको बीजेपी की तरफ से अब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और काफ़ी गुस्सा है उनकी स्टेटमेंट पर इंडियन कह लें कि बीजेपी को या वहाँ के मीडिया को।